है। इससे जुड़े कई अहम दस्तावेज इंडिया न्यूज के हाथ लगे हैं। दस्तावेजों के मुताबिक सरकार के इशारे पर फोन टैपिंग की जा रही है। आपको बता दें, लगातार इस तरह के आरोप भी सरकार के ऊपर लगते रहे हैं और खास करके विपक्षी पार्टियों ने भी आरोप लगाए हैं फोन टैपिंग के, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है और इंडिया न्यूज के पास वो अहम दस्तावेज पर फोन टैपिंग की जा रही है। आपको बता दें, लगातार इस तरह के आरोप भी सरकार के ऊपर लगते रहे हैं और खास करके विपक्षी पार्टियों ने भी आरोप लगाए हैं फोन टैपिंग के, जिसमें बड़ा खुलासा हुआ है और इंडिया न्यूज के पास वो अहम दस्तावेज मौजूद हैं जो इस बात की जानकारी दे रहे हैं, इस बात को पुख्ता कर रहे हैं कि सरकार ने बाकायदा ये निर्णय ले रखा है और फोन टैपिंग कराई जा रही है। फोन टैपिंग मामले में ये बड़ा खुलासा हुआ है और आपको बता दें, इसके पहले अरुण जेटली के फोन के बारे में कॉल डिटेल्स लेने की कोशिश भी की गई थी, जिसके आरोप एक पुलिस के ऊपर लगे हुए थे, जिससे पूछताछ भी की गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में अब बड़ा खुलासा ये हुआ है कि सरकार करा रही है फोन टैपिंग। अरुण जेटली फोन टेप कांड पर अभी बवाल थमा भी नहीं था। हिमाचल टेप कांड पर रोजाना नए खुलासे हो ही रहे थे कि इंडिया न्यूज के हाथ फोन टेपिंग से जुड़े कुछ ऐसे दस्तावेज लगे हैं जो चौंकाने वाले हैं। इन दस्तावेजों के जरिए इस बात का खुलासा हुआ है कि सरकारी जांच एजेंसियां धड़ल्ले से नियमों को ताक पर रखकर फोन टेप कर रही है। इन दस्तावेज के मुताबिक गृह मंत्रालय के आदेश से सिर्फ दिसंबर महीने में तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोगों के फोन टेप किए गए। इनमें से 5,080 नए लोगों के फोन टेप हुए, जबकि 4,191 ऐसे लोग थे जिनके फोन पहले से ही टेप हो रहे थे। खास बात यह है कि इनमें से महज 531 लोगों के फोन टेप करने के लिए इमरजेंसी ऑर्डर दिए गए थे। फोन टेप करने में जो एजेंसियां सबसे ऊपर है, उनमें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी 2556 के आंकड़े के साथ सबसे ऊपर है। उसके बाद नंबर आता है दिल्ली पुलिस का, जिसने 829 लोगों के फोन टेप किए हैं। राज्यों की खुफिया एजेंसियां भी फोन टेप करने में पीछे नहीं है। हमारे पास जो दस्तावेज है उसके मुताबिक राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़ की पुलिस भी लोगों के फोन टेप कर रही है। फोन टेपिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि इस मामले में 3 सचिवों की कमेटी बनाई जाए, तो इस बात की समीक्षा करे कि गृह सचिव ने जिन लोगों के फोन टेप करने के आदेश दिए हैं उनमें नियमों का पालन हुआ है या नहीं। ये खुलासा उसी कमेटी की मीटिंग में बनाई गई रिपोर्ट के आधार पर हुआ। और फोन टैपिंग मामले में हुए नए खुलासे पर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। भूषण ने कहा है कि सरकार गैर कानूनी काम कर रही है, जिसका मकसद राजनीतिक हित साधना है। Well, it clearly shows that many of these taps are not for any legitimate purpose, but would probably amount to political surveillance. And the fact that so many phones have been tapped show that there is no application of mind on the part of the Home Secretary. And the note of the review committee also indicates that many phones have been tapped without even any name of any person being provided. And yet the Home Secretary has allowed that kind of tapping. And a very large percentage of these are being tapped by the Intelligence Bureau, which has no legal status in our system. नियम कानूनों का ध्यान में नहीं रख रही है सरकार और जिस तरह से फोन टैपिंग करा रही है उस पर कई सवाल भी उठेंगे और विपक्ष लगातार इस तरह के आरोप भी सरकार के ऊपर लगाता रहा है। सीधे रुख करेंगे, राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राकेश, बेहद हैरान करने वाली ये खबर है। बहरहाल सरकार की ओर से क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया मिल पाई है इस पूरे मामले पर? देखिए चित्रा, इस तरह के आरोप लगातार विपक्षी दलों द्वारा सरकार पर लगती रही है कि सरकार जो है अपनी राजनीतिक हित साधने करती है। लेकिन जिस तरह से इंडिया न्यूज के हाथ दस्तावेज लगे हैं उससे साफ है कि इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय गृह सचिव का आदेश होता है। केंद्रीय गृह सचिव के आदेश के बाद ही जो है किसी का फोन टैप किया जाना है या नहीं। आंतरिक सुरक्षा को लेकर अगर खतरा है तो ऐसी स्थिति में, विशेष परिस्थिति में इस तरह के आदेश जो है एनटीआरओ के सहित कुछ एजेंसियां हैं जिन्हें दी जाती हैं। लेकिन इसमें जिस तरह से नियमों का खुला उल्लंघन किया गया है और लगातार इस तरह के आदेश, जो जैसा कि आप जानती हैं चित्रा कि फोन टैपिंग मामले पर हर एक 3 महीने जो है कैबिनेट सेक्रेटरी के नेतृत्व में इसकी रिव्यू किया जाता है कि आखिरकार किस तरह से फोन टैपिंग किया जा रहा है। अब जिस तरह से कैबिनेट सेक्रेटरीट के अंदर जो रिव्यू मीटिंग किया गया, इस बात का खुलासा हुआ
कि कई ऐसे लोगों का फोन टैपिंग किया जा रहा है जिसका कोई मतलब नहीं है। 1000 ईमेल को इंटरसेप्ट किया गया है। और सबसे खास बात ये कि जो सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस है उसमें साफ तौर पर निर्देश है कि अगर आंतरिक सुरक्षा के लिए कोई व्यक्ति खतरा पैदा कर रहा है तो उस स्थिति में उसको उसके फोन को टैप करने या उसके ईमेल को इंटरसेप्ट करने का जो है कहीं ना कहीं केंद्रीय गृह मंत्रालय आदेश देती है एजेंसियों को। लेकिन जिस तरह से नियमों का खुला उल्लंघन हुआ है साफ तौर पर केंद्रीय गृह मंत्रालय निशाने पर है। बिल्कुल, और हमने ये भी देखा है कि तमाम विपक्षी पार्टियों की ओर से खुद उनके ही और अभी ज्यादा दिन नहीं हुए जब खुद सरकार की सहयोगी रही ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सरकार के ऊपर ये आरोप लगाए थे कि सरकार उनका फोन टैप करा रही है। एक के बाद एक इस तरह के आरोप लगते रहे हैं। तो अब जबकि ये मामला सामने आया है सभी एक सुर से यही कहते हुए नजर आ रहे हैं राकेश कि दरअसल राजनीतिक हित साधने के लिए सरकार इस तरह के कदम बढ़ा रही है। देखिए, लगातार इस तरह की बातें आती रहती हैं और जिस तरह से सरकार पर निशाना साधा जाता रहा है कि विपक्षी पार्टियों द्वारा कि कहीं ना कहीं उनका अपना हित साधन के लिए एजेंसियों को लगातार जो है दुरुपयोग किया जाता है। और इंडिया न्यूज के हाथ जो दस्तावेज लगे हैं उससे साफ है कि किस तरह से जो है खुफिया एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है और ऐसे लोगों का फोन टैपिंग किया गया है जिससे आंतरिक सुरक्षा के लिए खतरा कोई पैदा नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये सवाल खड़ा होता है कि आखिरकार किस तरह से बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है खुफिया एजेंसियों का और कई ऐसे एजेंसियों का इस्तेमाल किया गया है जिनको अधिकार नहीं है कि फोन टैपिंग वो करें। बिल्कुल, और पहले तो सीबीआई के ऊपर ही आरोप लगते थे कांग्रेस ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन के, अब तो तमाम और भी एजेंसियों के ऊपर आरोप लगे हैं जिस तरह से सरकार के इशारे पर वो काम करती हुई नजर आ रही है। फिलहाल ये मामला चूंकि